भाग्य और कर्म का सीधा संबंध हमारे जीवन के कर्मों और उनके परिणामों से होता है। भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में यह माना जाता है कि हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। इसे भवबंधन या भवबंधन कहा जाता है, जो जीवन के विभिन्न कर्मों के कारण उत्पन्न होता है। भाग्य और कर्म का सिद्धांत। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाग्य और कर्म एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े होते हैं। जिस प्रकार हम बीज बोते हैं उसी प्रकार हमें उसके फल भी मिलते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा भाग्य प्राप्त होता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो परिणामस्वरूप हमारे जीवन में कष्ट और कठिनाइयां आती हैं। भवबंधन। भवबंधन का अर्थ है कर्म के बंधन, जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। यह बंधन तब तक रहता है जब तक हम अपने कर्मों के चक्र को समाप्त नहीं कर लेते। भारतीय दर्शन में इसे संसार कहा गया है, जिसका अर्थ है जीवन का चक्र। इस चक्र में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और अपने कर्मों के आधार पर ही उसे सुख दुख, सफलता असफलता का अनुभव होता है। पाप और पुण्य। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में कर्मों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, पाप और पुण्य। पुण्य वह कर्म हैं जो धर्म, सत्य, सेवा और परोपकार से संबंधित होते हैं, जबकि पाप वे कर्म हैं जो अधर्म, झूठ, हिंसा और स्वार्थ से संबंधित होते हैं। भवबंधन का कारण मुख्य रूप से पाप कर्म होते हैं, क्योंकि पाप कर्म मनुष्य को बंधनों में जकड़ते हैं और उसे दुख, पीड़ा और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पाप कर्मों के परिणाम। शारीरिक और मानसिक कष्ट। पाप कर्मों का पहला और सबसे प्रमुख परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट सहना पड़ता है। यह कष्ट विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे बीमारियां, दुर्घटनाएं, मानसिक तनाव आदि। इन सबका कारण हमारे पूर्व के पाप कर्म होते हैं, जो जीवन में नकारात्मकता और दुख लेकर आते हैं। परिवार और संबंधों में समस्या। पाप कर्मों का असर सिर्फ व्यक्ति के ऊपर ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और संबंधों पर भी पड़ता है। परिवार में कलह, मनमुटाव और अशांति का मुख्य कारण व्यक्ति के कर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसका प्रभाव उसके संबंधों पर भी पड़ता है, जिससे परिवार में अशांति और तनाव उत्पन्न होता है। आर्थिक समस्याएं। पाप कर्मों का प्रभाव आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को धन की कमी, रोजगार में बाधा, व्यापार में हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण उसके कर्म होते हैं, जिनके कारण वह आर्थिक तंगी में फंस जाता है। मानसिक शांति का अभाव। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उसका मन हमेशा अस्थिर और अशांत रहता है। वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है और उसे अपने जीवन में सुकून का अनुभव नहीं होता। मानसिक शांति का अभाव व्यक्ति के जीवन को और भी कठिन बना देता है, क्योंकि मानसिक तनाव के कारण वह सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। पुनर्जन्म और कर्मफल। भारतीय दर्शन के अनुसार पाप कर्मों का परिणाम व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र में बांध देता है। पुनर्जन्म का अर्थ है जीवन के चक्र में बार बार जन्म लेना और मरना। इस चक्र से मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। पाप कर्म व्यक्ति को इस चक्र में फंसा कर रखता है और उसे बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है। पाप कर्मों से मुक्ति। प्रायश्चित। पाप कर्मों से मुक्ति का पहला उपाय प्रायश्चित है। प्रायश्चित का अर्थ है अपने किए गए पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना। व्यक्ति को अपने गलत कार्यों का एहसास होना चाहिए और उसे यह संकल्प लेना चाहिए कि वह भविष्य में ऐसे कार्य नहीं करेगा। धार्मिक ग्रंथों में प्रायश्चित को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है और उसे सुधारने का मार्ग दिखाता है। धर्म और सत्य का पालन। पाप कर्मों से मुक्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। धर्म का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है और उसे अपने कर्मों का अच्छा फल मिलता है। सत्य और धर्म का मार्ग व्यक्ति को पाप कर्मों से दूर रखता है और उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सेवा और परोपकार। सेवा और परोपकार पाप कर्मों से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है।
जब व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है और परोपकार के कार्य करता है तो उसके पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सेवा और परोपकार से मनुष्य के जीवन में शांति और सुख का अनुभव होता है और उसे अपने कर्मों का सकारात्मक फल मिलता है। भगवान की शरण। पाप कर्मों से मुक्ति का एक और महत्वपूर्ण उपाय भगवान की शरण में जाना है। जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और उनकी भक्ति करता है तो उसके पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि भगवान की शरण में जाने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और उसे अपने कर्मों का शुद्धिकरण करने का अवसर मिलता है। निष्कर्ष। पाप कर्मों का परिणाम व्यक्ति को जीवन में कष्ट, दुख और कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। भवबंधन के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार भाग्य का निर्माण करता है। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख और शांति प्राप्त होती है, जबकि बुरे कर्म करने पर उसे दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें और पाप कर्मों से दूर रहें ताकि हमें भवबंधन से मुक्ति मिल सके।